जय माता रानी। आप सभी भक्तों को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। माता धनवंतरी और साथ ही महालक्ष्मी और कुबेर जी महाराज आपके घर में धन धान्य की बरकत करें, सुख सौभाग्य दे। इसी कामना के साथ आज हम धनतेरस की पौराणिक कथा आप सभी को सुनाएंगे। लिए प्रारंभ करते हैं। अभी अभी आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल बटन को अवश्य से दबाइए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होंगी। तो जैसा कि प्राचीन कथा के अनुसार एक बार मृत्यु के देवता यमराज अपने यमदूतों से प्रश्न करते हैं कि क्या कभी आपको किसी मनुष्य के प्राण लेने पर दया आती है। इस सवाल पर यमदूत उत्तर देते हैं कि नहीं महाराज, हमें दया नहीं आती है। वो केवल अपने नियमों का पालन करते हैं। फिर भी यमराज ने दोबारा से पूछा कि सच्ची सच्ची बताओ कि क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेने पर तुम्हें दया आती है। उसके बाद एक यमदूत इस बात का उत्तर देता है और कहता है कि एक बार की बात है जिसको देखकर मेरे मन में दया का भाव आ गया। एक बार हंस नाम का राजा शिकार करने के लिए जंगल की तरफ गया और रास्ता भटक गया। भटकते भटकते राजा किसी और की सीमा में चला गया। वहाँ हेमा नाम का एक शासक राज्य करता था। उसने उसका सत्कार किया। उसी रोज राजा की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक की कुंडली के आधार पर बताया गया कि इस बालक की इससे विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। जब राजा ने सबको आदेश दिया कि इस बालक को यमुना के पास गुफा में ब्रह्मचारी के भेष में रखा जाए, उस जगह पर स्त्री की परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही करना था। नीतिवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर गई और राजा के पुत्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसी क्षण दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। उसके विवाह के 4 दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर मेरा मन पसीज गया। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो विधि का विधान है, हमको तो ये काम करना ही पड़ेगा। यमदूतों ने यमराज से पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे कि अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इसी प्रकार से आप सभी को भी आज के दिन विधि विधान से पूजन करना चाहिए, साथ ही साथ दीपदान अवश्य से करें। यह कथा यहाँ पे पूर्ण होती है। अब हम अगली कथा पढ़ेंगे कुबेर जी महाराज की। जैसा कि पौराणिक कथा के अनुसार कुबेर महाराज पूर्व जन्म में गुणनिधि नामक एक ब्राह्मण थे। बचपन में कुछ दिनों तक इन्होंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन बाद में कुसंगति में पड़कर जुआ खेलने लगे। धीरे धीरे चोरी और दूसरे काम भी यह करने लगे। इस बात का पता उनके पिता को लगा तो उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से बेघर होने पर वे भटकते हुए एक शिव मंदिर में पहुंचे और वहां प्रसाद चुराने की योजना बनाई। तब मंदिर में एक पुजारी सो रहा था। उसने बचने के लिए गुणनिधि के दीपक पर एक अंगोछा फैला दिया, लेकिन पुजारी ने उन्हें फिर भी चोरी करते हुए पकड़ लिया और इसी हाथापाई में गुणनिधि की मृत्यु हो गई। तभी मृत्यु के बाद जब यमदूत गुणनिधि को लेकर जा रहे थे तो दूसरी ओर से भगवान शिव के दूत भी वहां से आ रहे थे। भगवान शिव के दूतों ने गुणनिधि को भोलेनाथ के सामने प्रस्तुत किया। तब भगवान शिव को यह प्रतीत हुआ है कि गुणनिधि ने अंगोछा बिछा के उनके लिए जल रखे दीपक को बुझने से बचाया है। इसी बात से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गुणनिधि को कुबेर की उपाधि प्रदान की, साथ ही देवताओं के धन का खजानी बनाने का आशीर्वाद भी उन्हें। इसे ही भगवान महादेव की कृपा से इन्हें गुणनिधि को कुबेर जी की उपाधि दी गई, साथ ही देवताओं के धन का खजानी बनाने का भी आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हुआ। बोलिए कुबेर जी महाराज की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।
इस प्रकार से यहाँ पे वीडियो का अंत होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।